ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है। 59 सांसद 7 डेलीगेशन में बटे हुए हैं। आज 2 डेलीगेशन रवाना होंगे, जिनमें से कुल 17 सांसद होंगे। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाला पहला डेलीगेशन विदेश रवाना हो गया है, जबकि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रात 9 बजे जाएगा। 60 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी मौजूद रहेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सांसदों को इस पहल के बारे में ब्रीफिंग दी थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड और डिप्लोमेटिक और सैन्य कार्रवाई के 5 बड़े संदेश इन 33 देशों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। दुनिया को संदेश देने की कोशिश है और इसीलिए 59 सांसद हमारे विदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। आतंक पर किस तरीके से भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, ये जो जानकारी है साझा की जाएगी। पाकिस्तान आतंक का समर्थक किस तरीके से रहा है और भारत जिम्मेदार और संयमित रहा है। आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट हो चुका है। पाकिस्तान को लेकर के भारत की नीति क्या है, ये सारी चीजें ब्रीफ की जाएंगी विदेश में। इस डेलीगेशन को लेकर के जो सियासत है वो भी गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन भेजा जा रहा है। अब इसे लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सूले का भी बयान आया। सुप्रिया सूले ने जयराम रमेश के बयान को लेकर के सवाल उठाया और कहा कि मुझे नहीं मालूम कि जयराम रमेश ने आखिर क्या कहा, लेकिन जिस डेलीगेशन में मैं हूं उसमें आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी हैं, जो कि विदेश संबंधी मामलों की अच्छी समझ रखते हैं। उन्होंने कहा, हम विदेशी धरती पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा है कि मुझे लगता है कि जब देश में संकट के समय हमें एकजुटता के साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किरेन रिजिजू ने मुझे फोन कॉल किया और कहा था कि देश के लिए आपका समय चाहिए। इसमें हम सभी दलों के लोग हैं। सुप्रिया सूले ने कहा कि हम देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, किसी दल का नहीं। हमारे लिए देश का प्रतिनिधित्व करने का ये एक बहुत बड़ा अवसर है। Groups are going in 2 parts, as you are all aware. I am very, very grateful to the Honorable Prime Minister, to the MEA Jaishankar ji, and to Kiran Rijiju. He has shown faith in all of us, and this is not about politics. We are going as proud Indians who want to fight against terrorism, and we condemn any terrorist activities anywhere in the world. India has always led for peace and harmony and happiness. So that's the message all of us are taking. वहीं टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की जगह पार्टी के सांसद अभिषेक बैनर्जी को डेलीगेशन में जोड़ा गया। सरकार की पहले जारी लिस्ट में यूसुफ पठान का नाम था, लेकिन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने पार्टी से पूछे बिना पठान को शामिल करने पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता से बात की और फिर अभिषेक बैनर्जी का नाम फाइनल हुआ। विदेश जाने वाले डेलीगेशन में कुल 7 ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में कौन कौन से सांसद हैं और इस ग्रुप को कौन लीड कर रहा है, आपको सिलसिलेवार तरीके से क्विकली यहाँ बता देते हैं। तो ये पूरा जो डेलीगेशन है, जो ग्रुप है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया। बैजंत पांडा लीडर के तौर पर रहेंगे, बीजेपी से सांसद है। निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद। फंगन कोन्याक बीजेपी सांसद। रेखा शर्मा बीजेपी सांसद। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ और सांसद। सतनाम सिंह संधू मनोनीत। गुलाम नबी आजाद डीपीएपी और हर्ष श्रृंगला राजदूत। ये ग्रुप 1 है जो डेलीगेशन के तौर पर निकल चुका है। अब इसी तरीके से आपको ग्रुप 2 के बारे में जरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन से लोग हैं। इस ग्रुप के लीडर यूके, फ्रांस, जर्मनी, इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस ग्रुप को लीड कौन कर रहा है और कौन कौन से नेता शामिल हैं, अब आपको वो भी बताते हैं। यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क। रविशंकर प्रसाद इसको लीड कर रहे हैं। डॉक्टर दगुबती पुंडेश्वरी इसमें हिस्सा है। सामिक भट्टाचार्य, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, एमजे अकबर, डॉक्टर अमर सिंह और पंकज सारण इसके सदस्य हैं। ये हो गया ग्रुप 2। अब ग्रुप 3 के बारे में बताते हैं, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएंगे। इस ग्रुप को जेडीयू सांसद संजय कुमार झा लीड कर रहे हैं। कौन कौन से नेता इस ग्रुप का हिस्सा है, ये भी बताएं। संजय कुमार झा लीड में होंगे। अपराजिता सारंगी बीजेपी सांसद। अभिषेक बैनर्जी टीएमसी सांसद। ब्रिजलाल बीजेपी सांसद। डॉक्टर जॉन ब्रिटास सीपीआईएम सांसद। प्रदान बरुआ बीजेपी सांसद। डॉक्टर हेमांग जोशी बीजेपी सांसद। सलमान खुर्शीद कांग्रेस और मोहन कुमार राजदूत इसमें शामिल रहेंगे। ये हो गया ग्रुप 3। इसी तरीके से ग्रुप 4 को शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे, जो कि संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो जाएंगे। इसमें कौन कौन शामिल हैं, इस हिस्सा है
बास्टी स्वराज बीजेपी सांसद, ईटी मोहम्मद बशीर आईयूएमएल सांसद, अतुल गर्ग बीजेपी सांसद, डॉक्टर सस्मित पात्रा सस्मित पात्रा बीजेडी सांसद, मनन कुमार मिश्रा बीजेपी सांसद, एसएस अहलूवालिया बीजेपी सांसद और सुजन चनॉय राजदूत इस ग्रुप 4 का हिस्सा। ग्रुप 5 को कांग्रेस सांसद शशि थरूर लीड कर रहे हैं। ये ग्रुप यूएसए, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? शांभवी एलजेपी रामविलास से सांसद, तेजस्वी सूर्या बीजेपी सांसद, शशांक मनी त्रिपाठी बीजेपी सांसद, भुवनेश्वर कलिता बीजेपी सांसद, डॉक्टर सरफराज अहमद जेएमएम से सांसद, जीएम हरीश बालयोगी टीडीपी सांसद, मिलिंद मुरली देवड़ा शिवसेना से सांसद और तरनजीत सिंह संधू राजदूत। अब ग्रुप 6 की बात करते हैं, जिसको लीड कर रहे हैं डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि। इस ग्रुप के लीडर स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लताविया और रशिया जाएंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। इसमें कनिमोझी करुणानिधि वो लीड के तौर पर, कैप्टन ब्रजेश चौटा बीजेपी सांसद, राजीव राय एसपी सांसद, मियां अल्ताफ अहमद एनसी सांसद, प्रेमचंद्र गुप्ता आरजेडी सांसद, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल आप सांसद, मंजीव एसपुरी राजदूत और जावेद अशरफ भी राजदूत के तौर पर यहां मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से ग्रुप 7 को एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले लीड कर रही हैं। ये ग्रुप मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी सांसद इसका हिस्सा होंगे। अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद, वी मुरलीधरन बीजेपी सांसद, विक्रमजीत साहनी आप सांसद, मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद, आनंद शर्मा कांग्रेस सांसद, लाबू श्रीकृष्ण देवरायलू टीडीपी सांसद और सैयद अकबरुद्दीन राजदूत के तौर पर इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की जगह पर अब पार्टी के सांसद अभिषेक बैनर्जी को डेलीगेशन से जोड़ा गया। सरकार की पहले जारी लिस्ट में यूसुफ पठान का नाम था, लेकिन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने पार्टी से पूछे बिना पठान को शामिल करने पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात की और फिर अभिषेक का नाम फाइनल हुआ। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए विपक्षी पार्टियों की मदद लेगी। इससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन को जिनेवा पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भेजा। उस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसा नेता शामिल हुए थे। तब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में यूएनएचआरसी के सामने एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था। हालांकि भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। उस समय यूएन में भारत के राजदूत हामिद अंसारी ने भी प्रधानमंत्री राव की रणनीति सफल कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।